हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं बीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है पार्ट 1 का। तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं फिज़िक्स ऑनर्स का, उसका मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या है कि ये जो है फिज़िक्स ऑनर्स का जो कोर्स है, अगर आपने ले रखा है तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चन जो मैंने कुछ क्वेश्चंस सेलेक्टेड किए हैं, ठीक है, सेलेक्ट किए हैं मैंने कुछ क्वेश्चन, ये सिलेक्टेड हैं और ये लगभग मतलब आना तय है। ठीक है, मैं तो 100% गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक गेस टाइप से है कि हाँ ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको मैं बता दूं, ये फिज़िक्स ऑनर्स का पार्ट पेपर 1 है। ठीक है, पेपर 1 का मैं ये डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, ये छोटा छोटा वीडियो से एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व आउट करते जाऊँगा और फिर आप देख लेना। ठीक है, तो वैसे आपके पास गेस्ट पेपर होगा तो मे बी आप उससे भी देख सकते हैं, लेकिन आपको मैं इसका एक एक चीज़ समझ लेने के बाद वो एक एक चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को मैं समझाने और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप ध्यान देना। ठीक है, एक एक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊँगा और उसे आप एक बार आप दिमाग में रख लोगे तो फिर आपको लिखने में आसानी होगी। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन सबसे, ये पहला क्वेश्चन है तो इसमें दो पार्ट करके दिया हुआ है। एक तो आइंस्टाइन का पोस्टुलेट पूछ रहा है। पोस्टुलेट का मतलब होता है वैसा थियोरी जो प्रूफ ना किया गया हो। ठीक है, बस उसे रिटेन वर्ड में दे दिया गया हो, या एजम्पशन बोलते हैं। एजम्पशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एज्यूम कर लिया गया हो कि हाँ ऐसे होता है। जैसे यूनिवर्स के बारे में हम जो भी चीज़ें बातें करते हैं वो सब चीज़ें एजम्पशन होती है, यानी उसे एज्यूम करते हैं हम, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में हम यही देखने वाले हैं कि एजम्पशन इन्होंने जो दिया हुआ था आइंस्टाइन साहब ने, तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, रिलेटिविटी के का बात करें तो रिलेटिविटी का बात होता है ये चीज़ कि जैसे हम खड़े हैं, ठीक है, और हम चलना शुरू किए, तो हम किसी चीज़ के रेफरेंस में चलना शुरू किए। यानी हम अपने घर से अगर स्कूल जा रहे हैं तो अपने घर से स्कूल जाने के बीच का रेफरेंस क्या हुआ, मेरे घर के सामने से मैं निकला। ठीक है, तो अपना घर जो हुआ, ठीक है, तो वो रेफरेंस पॉइंट हो गया, मैं यहाँ से आगे निकल गया और अपने स्कूल तक पहुँचा। ये चीज़ें हो गई रिलेटिविटी, यानी किसी चीज़ से रिलेट करके देखना। ठीक है, और इसमें दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दो टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट तो है कि आइंस्टाइन का पोस्टुलेट जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में दिया हुआ था। ठीक है, और एक सेकेंड है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को और टाइप से भी पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड डिराइव द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यानी ठीक है, तो आप इसमें से जो मन करे उसे आप बना सकते हैं। ठीक है, ये बनाइए। तो हम लोग इस चीज़ को लेके चलते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इन चीज़ों को फिर यहाँ पे भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, वही है पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी और थियरी। ठीक है, लगभग ये फर्स्ट और लास्ट वाला क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, तो हम देखते हैं आइंस्टाइन साहब का पोस्टुलेट क्या था। पोस्टुलेट मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये देखिए, ये आइंस्टाइन साहब का जो स्पेशल थियरी ऑफ पोस्टुलेट था। ठीक है, तो ये क्या था कि इन्होंने दो पोस्टुलेट दिया, मैंने दो बातें कही। सिंपल सा वर्ड में बोला जाए तो ये आइंस्टाइन साहब ने दो बातें कही, थ्योरेटिकल बातें, नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, यानी किसी चीज़ को अगर प्रैक्टिकली नहीं दिखाया जाए तो क्या होती है कि बस उसे पोस्टुलेट कहा जाता है, यानी एजम्पशन कहा जाता है। एजम्पशन का एक अच्छा वर्ड है पोस्टुलेट। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, ये वर्ड पोस्टुलेट का मतलब होता है एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब बस एज्यूम कर लिया गया कि हाँ ये जो बोल रहे हैं उसी को सही बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने प्रूफ करके नहीं दिखाया, कहने का मतलब प्रैक्टिकली उन्होंने प्रूफ नहीं किया, बस आपको एज्यूम करा दिया गया कि हाँ भैया ये चीज़ होती है। ठीक है, तो पोस्टुलेट नंबर 1। ठीक है, तो पोस्टुलेट नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, इन्होंने बोला था द लॉ ऑफ फिजिक्स द लॉज ऑफ फिजिक्स हैव द सेम form in all inertial frame of reference moving with a constant velocity with respect to one another. This postulate express the absence of universal frame of reference. ठीक है, बोला गया कि यहाँ पे जो फिजिक्स का जो भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, जो ठीक है, अगर सेम फ्रेम में है, सेम फ्रेम करने का मतलब मान लीजिए कि मैं एक ये बॉक्स लेता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एक इंसान खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक इंसान अगर खड़ा है
अगर, और यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अगर ये इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आगे ट्रेवल करता है, ठीक है, यानी आगे बढ़ता है, तो क्या होगा कि इधर आगे अगर बढ़ता है तो क्या होगा कि ये बोलेगा कि इसने मेरी तरफ क्या हुआ, ट्रेवल किया इतना मीटर, ठीक है, इतना मीटर, कुछ मीटर होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को यानी सेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, यानी अगर हम अर्थ की बात करें, इसे अर्थ भी हम एज्यूम कर सकते हैं कि अर्थ पे जितने भी रहने वाले हैं, तो अगर वो एज्यूम करें कि हाँ भाई कि मतलब हम जैसे कोई पोल को रेफरेंस ले सकते हैं, किसी बिल्डिंग को ले सकते हैं, यानी सेम रेफरेंस में होना चाहिए, ठीक है। हम इसमें क्या चीज़ का बात नहीं करेंगे, यूनिवर्सल रेफरेंस का बातें नहीं करेंगे। यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि यूनिवर्सल रेफरेंस की बातें हम इसमें नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर यूनिवर्सल रेफरेंस की बातें करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बोला हुआ है लॉ ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म इन इनर्शियल रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, v क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, v क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये चीज़ देख लीजिए, v कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक, v कांस्टेंट होगा, यहाँ पे v कांस्टेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, ठीक है, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि सेम स्पीड से वो चलता रहे, ठीक है, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट। अगर 10 का है, अगर 10 मीटर पर सेकेंड अगर बात करते हैं, ठीक है, तो क्या हो, हमेशा 10 ही बना रहे, ठीक है, यानी उसमें कोई चेंजेज नहीं आए, तो उसी बोल क्या कहते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि वो क्या हो कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और इस चीज़ में हम क्या बोलते हैं कि इसको, इस पोस्टुलेट को एक्सप्रेस करने के लिए एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, यानी यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ, ये मैंने अर्थ बना रखा है, ठीक है, ये अर्थ है, और यहाँ पे कोई है, मार्स पे कोई खड़ा है, ठीक है, यहाँ मार्स, ये मार्सियन है, ठीक है, ये मार्सियन मतलब मार्स पे कोई इंसान है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, और ये यहाँ से क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है अर्थ को, ठीक है। और मान लो यहाँ से एक हवाई जहाज़ निकला, ठीक है, हवाई जहाज़ उड़ रहा है, ऐसे मान लो जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो ये, तो इसने देखा कि अरे भाई साहब ये जा रहा है, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी, ये अर्थ का वेलोसिटी कुछ और है, 24 आवर में एक बार रिवॉल्व करता है अपनी जगह पे, ठीक है। मार्स का वेलोसिटी कुछ और है, जो अपने अक्ष पे घूमता है, ठीक है। तो ये क्या दिखेगा, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ये कुछ और वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और ये कुछ और वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये, तो इसीलिए इसमें क्या बोला गया, यूनिवर्सल फ्रेम को हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम नहीं करेंगे, केवल एक फ्रेम में रहना चाहिए, यानी हम अर्थ पे हैं तो दोनों अर्थ पे ही होना चाहिए, अगर हम दोनों एयर में हैं तो दोनों एयर में ही होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं पोस्टुलेट नंबर 2 की। पोस्टुलेट नंबर 2 बोलता है कि यहाँ पे द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, अगर जो स्पीड ऑफ लाइट है, फ्री स्पेस का मतलब होता है कि खाली जगह में जहाँ पे कोई भी उसमें ऑब्स्टेकल ना है। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कोई भी अवरुद्ध ना है, ठीक है। मान लो अगर लाइट अगर ट्रेवल कर रही है तो बस, जैसे यूनिवर्स की बातें करें तो हमें फ्री स्पेस होता है, जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर के बाहर पूरा तो फ्री स्पेस है, वहाँ पे लाइट क्या कर सकती है, आराम से ट्रेवल कर सकती है, बीच में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। वो तो थोड़ा मोड़ा एस्ट्रॉयड की बातें अगर क्या बोले इग्नोर कर दे तो बाकी चीज़ें वहाँ पे फ्री स्पेस होता है। तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जर्वर इन डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोला गया, लाइट के बारे में बोला गया कि लाइट अगर फ्री स्पेस में ट्रेवल करती है, ठीक है, तो क्या होगा, जितने भी ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, और डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम, यानी हम बातें करें क्या चीज़ की, सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम क्या होता है, सन बीच में होता है, ठीक है, इसके साइड बहुत सारे क्या होते हैं, लाइन होते हैं जहाँ पे ये ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट में अलग अलग क्या होता है कि मान लो यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे सैटर्न है, यहाँ पे अर्थ है, मान लो ऐसे टाइप से। सन के बाद में तो आता है पहले मरकरी आता है, बुध मरकरी, ठीक है, मरकरी के बाद में आता है वेनस यानी शुक्र, उसके बाद में अर्थ आता है, ठीक है। मान लो ये अर्थ हो गया, ठीक है, मैंने इसे तो फ्रेश नहीं बनाया लेकिन फिर भी समझाने के लिए काफ़ी है। मान लो यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, ये अपना अर्थ हो गया, ठीक है। और मान लो यहाँ पे सन का लाइट ट्रेवल कर रहा है, चारों तरफ ट्रेवल कर रहा है, सन का लाइट चारों तरफ जा रहा है। मैं इसे रेड कलर से दिखाता हूँ, अच्छा लगेगा।
और समझ में भी आएगा। सारे के सारे ब्लू होते जा रहे हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ से ये लाइट निकल रहा है, ठीक है, ये भी लाइट इधर से निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से सन का लाइट मान लो यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ें हो गई सनलाइट। अब क्या होगा कि अगर फ्री स्पेस है, यानी यहाँ पे तो स्पेस की बातें कर रहे हैं, अंतरिक्ष की बातें कर रहे हैं। अंतरिक्ष में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी अवरुद्ध नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा, आराम से सारी की सारी चीज़ें पास से होती रहेंगी, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। और यहाँ पे बात बोला जा रहा है कि ये डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी अगर हम यहाँ से देखें या यहाँ से देखें या यहाँ से देखें, ठीक है, सारे के लिए क्या रहेंगी, जो इसकी लाइट की स्पीड होंगी, स्पीड, ठीक है, ये स्पीड हम लिखें तो क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, यहाँ पे 8, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यही दोनों ये पोस्टुलेट है। दिस पोस्टुलेट इज डायरेक्टली कॉन्सिक्यू द माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये क्या है, ये जो पोस्टुलेट था, इसे डायरेक्ट क्या होता है, ये मतलब इस चीज़ को सिद्ध करता है जो बाद में माइकलसन मोर्ले जी जो आए, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, उस चीज़ को ये क्या करता है कि सपोर्ट देता है। सपोर्ट का मतलब उस चीज़ को सिद्ध करने में कोशिश करता है। इनका ये दोनों पोस्टुलेट, तो ये चीज़ें रही, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम इसका, ये तो दोनों ये तो आधे क्वेश्चन हो गए, ठीक है, आइंस्टाइन का पोस्टुलेट, ठीक है, आइंस्टाइन का जो पोस्टुलेट हम लोग पढ़ने वाले थे। अब हम ये चीज़ पढ़ने वाले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कोई अगर जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पे इस नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर ये क्या करता है कि अगर ट्रेवल करता है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपने ग्राफ पढ़ा होगा, तो यहाँ पे एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन का यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना हुआ है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को आप ये करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ भाई, इसने अगर ट्रेवल किया है तो किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे कोई इस नाम का आदमी है, ठीक है, इस चीज़ टाइप से हम बता देते हैं, जो अगर लेमैन टर्म के टाइम, जैसे अगर इस तरह से आपको तो लिखना नहीं पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट एस एंड एस डैश बी द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच एस डैश इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हम 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक तो ये हो गया, इस डायरेक्शन, ठीक है, और इसी का एक डैश वाला डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। यानी सिंपल ऐसे ही तुमको फिर से बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये हो गया ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, ये हो गया ओरिजिनल, ये हो गया कॉपी, ठीक है, यानी इसके बाद वाला, यानी इनिशियल पॉइंट हो गया और ये हो गया फाइनल, मतलब फाइनली उसमें कुछ मूविंग आया तब का पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे वाई डैश, जेड डैश और एक्स डैश, ठीक है, और यहाँ पे ओरिजिन को ओ डैश और इसको एस डैश, और ये क्या हो रहा है एस डैश, यानी इसमें मूविंग आया, उस चीज़ को मूविंग वाला चीज़ को बताने के लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेम यहाँ पे वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इस चीज़ को हम देखें, ठीक है, वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो इसके बारे में हम और कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन विच एस इज मूविंग अलॉन्ग विथ एक्स एक्सिस, क्या हो रहा है, एस यहाँ पे क्या किसके डायरेक्शन में चल रहा है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, एक्स एक्सिस के। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। एक चीज़ याद रखिए, जैसे ऊपर भी हम लोग बात किया था कांस्टेंट वेलोसिटी की, तो वहीं कांस्टेंट वेलोसिटी की बातें हो रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी की बातें कर रहे हैं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया, तो हम यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट कर दें, कांस्टेंट वेलोसिटी को। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या हुआ, वी के साथ और रिलेटिव टू एस। रिलेटिव टू एस कहने का मतलब देखिए क्या हुआ, यानी एस पहले ओरिजिनल पोजीशन में यहाँ था, ठीक है, अब क्या हुआ, उसने ट्रेवल कर लिया, ट्रेवल किया कहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस आ गया इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये डिस्टेंस आया ना जी, मान लीजिए, तो यही क्या होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, सिंपल सा बात। तो हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की हम बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम समझाने के लिए बोले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसका कोऑर्डिनेट, एस का कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, एस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं यहाँ पे, जैसे
एक्स में कुछ होगा, वाई में कुछ होगा और जेड में कुछ होगा, तो हम अभी एक्स वाई जेड ही लेते हैं, ठीक है। और टी क्या है, टाइम डिफरेंस, यानी मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, तो इसने अब यहाँ से क्या देखा कि अरे यहाँ पे एस खड़ा है, ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए क्या हुआ, टाइम टी लिया गया है, ठीक है, टाइम टी, और इस ऑब्जर्वर के लिए टाइम टी डैश लेंगे, और इसके लिए हम क्या लेंगे, टाइम टी लेंगे, ठीक है, टाइम टी लेंगे, ठीक है, टाइम टी ले लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे है कि लेट द एक्स वाई एंड टी, ठीक, एक्स वाई जेड एंड टी, ठीक, एक्स वाई जेड तो कोऑर्डिनेट हो गया, टी क्या हो गया, टाइम का कोऑर्डिनेट, ठीक है, विल बी place and time coordinate of an event for an observer on the same frame एस, ठीक है। अब क्या है, ऑब्जर्वर और ये एस एक ही फ्रेम में है, यानी अगर एक ही फ्रेम कहने का मतलब 2D में है, 2D यानी एक होगा लेंथ और एक ब्रेथ, ठीक है, इस चीज़ का टाइप का होगा, मान लो अर्थ ही होगा, सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब अर्थ को ही मान के चलो, अगर नहीं समझ में आता तो अर्थ पे ही दोनों ऑब्जर्वर, ठीक है, इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि अब क्या होता है कि ऑब्जर्वर के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वर के लिए बोल रहे हैं ऑब्जर्वर ऑन द फ्रेम एस, ठीक है, एंड द कोऑर्डिनेट इज एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी। यहीं ये रेड वाला लाइन क्या बता रहा है कि इस ऑब्जर्वर का क्या है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला किसका, ऑब्जर्वर का है, ठीक है, और ये वाला किसका था, ये था ट्रेवल करने वाले व्यक्ति का, ठीक है, यानी इस ट्रेवल कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट ये हो गया, और ये वाला हो गया ऑब्जर्वर जो देख रहा है, बैठ के आराम से देख रहा है कि चल क्या रहा है, टू बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम इवेंट ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन द सेम फ्रेस एस डैश, ठीक है। अब क्या होगा, ऑब्जर्वर का जो ये है, ठीक है, तो ये कौन सा फ्रेम है, एस डैश में, यानी एस डैश वाला फ्रेम इसका ऑब्जर्वर का। लेट द टाइम टू बी काउंट, ठीक है, लेट द टाइम टू बी काउंटेड फ्रेम द इंस्टेंट वेयर द ओरिजिन ओ एंड ओ डैश, कई चीज़ें ओ और ओ डैश, ठीक है, इन चीज़ों को लिखना पड़ेगा बस थियोरेटिकली, जिसे मैंने बता दिया, ठीक है। We have to see that we are measured, how are the measurements x y z t related to the x dash y z dash z dash t dash। अब हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे मेजरमेंट करें, इसका कोऑर्डिनेट तो क्या था, x था, y था, z था, t था, ठीक है, इस वाले का ओरिजिनल पोजीशन जो इनिशियल पोजीशन बोल रहे थे, और अब क्या हो गया कि अब ये फाइनल पोजीशन में मतलब कोई और पोजीशन पे चला गया ट्रेवल करके, तो इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x डैश है, y डैश है, z डैश है, t डैश है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों के बीच का ये जो मोशन हुआ है, तो इस चीज़ को हम निकालें कैसे, ये रहा सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, आपने 11th-12th में मैकेनिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, तो उस क्लासिकल मैकेनिक्स को हम थोड़ा सा फिर याद करते हैं, ठीक है। और मेजरमेंट जो है इन एक्स डायरेक्शन, उसको हम क्या करेंगे, एस विल बी द स्मॉलर दैन द मेड बाई इन एस डैश बाई द अमाउंट ऑफ वी टी, ठीक है। देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एस है तो वो क्या होगा, इनिशियल जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा कम ही होगा एस डैश से, क्योंकि मान लो यहाँ पे अगर इनिशियल पॉइंट अगर 2 मीटर, अगर ये 0 पर होगा, ठीक है, 0 पर खड़ा होगा, तो ये तो कम से कम 2-3 मीटर तो आगे गया होगा ना, मतलब एज हम क्या बोलते हैं कि इसे एक बताते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइम में, जैसे कि कोई ट्रेवल कर रहा है तो 0 से तो समथिंग बड़ा होगा, 0.1 ही बड़ा होगा मीटर, लेकिन बढ़ा तो होगा, इसलिए इसने बोला कि यहाँ पे क्या बोला, एक्स डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं तो एस विल बी द स्मॉलर देन, एस क्या होगा, स्मॉलर होगा एस डैश से, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखिए वी का ग्राफ अगर हम बनाएंगे, यानी वी क्यों लिखा हुआ है, वी ग्राफ है, इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, वी यानी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, इधर वेलोसिटी चल रहा था वेलोसिटी, और टी क्या था, टाइम के रिफरेंस में, एक्स डायरेक्शन में टाइम को लिए थे, ठीक है, इसलिए वी ग्राफ है, इस चीज़ को आप वी नहीं मान लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको देखिए, अब यहाँ पे आता है कि अगर एक्स डैश को हम लेते हैं, यहाँ पे एक्स डैश को हम, एक्स डैश किसके इक्वल होगा, तो एक्स माइनस वी टी, ठीक है, एक्स क्या है, एक्स माइनस वी टी है। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है एकदम, डी वेलोसिटी डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस ही ना हमको निकालना है जी, तो डिस्टेंस को क्या करेंगे, एक्स से घटा लेंगे, ठीक है, तो हमको एक्स डैश आ जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ को यहाँ पे हो गया, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन इन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, हैंस ये क्या होगा, वाई डैश और जेड डैश क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि केवल इसमें क्या हुआ है, इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या किया है, ये वाला एक्स डायरेक्शन में हुआ है, इसलिए क्या होगा,
जो जैसे रहेगा इसमें तो कुछ चेंजेस आएंगे नहीं, ठीक है, तो इसका हम बात ही नहीं करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, बस इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको पहला वाला को तो x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी कर देंगे, ठीक है। इन द क्लासिकल मैकेनिक्स द टाइम इंटरवल मेजर इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ रिलेटिव मोशन आर द सेम एज एंड सो, ठीक है। और क्या करेंगे कि जैसे कि हम लोग ने क्लासिकल जो मैकेनिक्स पढ़ा था उसमें क्या होता है कि जो टाइम का जो रेफरेंस लिया जाता है वो सेम रहता है, ठीक है। टाइम का रेफरेंस सेम ही रहता है अगर सेम स्पेस में हो तो, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए दोनों का ये तो अलग ऑब्जर्वर है, ये अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हो गया, एक कहीं मान लो ये छत पे खड़ा होकर देख रहा है और ये नीचे जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे तो दोनों का क्या हुआ, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिलेटिव मोशन में क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को और क्या होता है उसमें टाइम को क्या करते हैं, टाइम जो इंटरवल जो होता है वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये रहा, ठीक है। टाइम सेम क्यों रहता है इसके बारे में बताते हैं। यहाँ से मान लो कोई इंसान अगर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो इसको जितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में, तो उतना ही क्या होगा कि इसको यहाँ से यहाँ तक देखने में भी टाइम लगेगा कि इतना लगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। और क्या होगा कि ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। तो वहाँ से वहाँ तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगा ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे द सेट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 4 आर द गैलीलियन, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 4 ले लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे 1 और 4 को क्या करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के थ्रू। हाउ एवर दे आर वायलेटेड द बोथ द पोस्टुलेट, ठीक है। दोनों क्या कर रहा है कि वायलेट कर रहा है पोस्टुलेट को, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एज्यूम वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन आर यूज्ड, ठीक है, ठीक है, टू कन्वर्ट इक्वेशन मेजर इन वन फ्रेम विद द इक्विवेलेंट क्वांटिटीज इन द अदर द वायलेट ऑफ द पोस्टुलेट 1, ठीक है। और पोस्टुलेट जो 1 हम देखे हैं उस चीज़ में क्या बोला था, देखो यहाँ पोस्टुलेट बोला गया था कि अगर सेम इन फॉर्म ऑफ इनर्शियल रेफरेंस है मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर क्या कर रहा है कि अगर आगे बढ़ रहा है विद द रिस्पेक्ट ऑफ वन अनदर द पोस्टुलेट एक्सपीरियंस द यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि तो इस चीज़ को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। वायलेट क्यों कर रहा है, यहाँ पे सेम ही दो अलग अलग क्या है रेफरेंस ऑफ पॉइंट है और कांस्टेंट वेलोसिटी से भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें चेंजेस आ रहे हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगेन इफ़ वी आर मेजर द स्पीड ऑफ लाइट along with the x direction in the frame S, so we see with the same frame S dash will be the c minus v, this postulate number 2, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और कहानी में ट्विस्ट क्या है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पोस्टुलेट नंबर 2 देखा था कि इन्होंने बोला था भाई साहब कि ये जो है सी वेलोसिटी जो है सी से क्या करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को दिखाते हैं, सी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। हम बताए थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तब ये देखिए क्या हो रहा है, इसने बोला था कि अगर फ्री स्पेस में अगर सनलाइट यानी लाइट का स्पीड को सनलाइट ही मानते हैं समझो, तो उस चीज़ को लाइट ट्रेवल करता है तो क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यानी सी की वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, और क्या होगा कि सारे के सारे जगह पे सेम वेलोसिटी से वो पहुँचेगा। लेकिन अगर हम इसे मैथमेटिकली देखने जाएँ तो इसमें क्या होता है कि ये वाला एक्सप्रेशन लागू हो जाता है, यानी नीचे अगर हम उस चीज़ को अगर हटाएं तो अगर इसको मान लो यहाँ पे जैसे x डैश माना था, x की जगह पे मान लो यहाँ पे अगर हम c मानते हैं तो c डैश इक्वल टू क्या आ जाता है, यहाँ पे c डैश इक्वल टू क्या होता है c माइनस वी टी। वही वाला कहानी यहाँ पे क्या है c डैश इक्वल टू c माइनस वी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम रेफरेंस लेने लिए स्पेस के लिए टाइम रेफरेंस नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे v, तो यही हो गया, ये पोस्टुलेट क्या हो रहा है कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी जब मैथमेटिकल हम देखने जाएं तो ये वायलेट कर रहा है। वायलेट का मतलब क्या होता है कि इसे फॉलो नहीं कर रहा है, रूल फॉलो नहीं कर रहा है जो आइंस्टाइन साहब ने 2 नंबर में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन मतलब फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आपको अगर इसमें कोई दिक्कत आता है तो आप हमें फिर से कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं इस चीज़ को फिर से
एक बार कोशिश करूँगा कि आपको कोई दिक्कत हो तो उसके जवाब देने की, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, ठीक है। आप लोग इसे सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।